गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है प्लस टू मैथ्स एक्सरसाइज 4.6। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये। 101% एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, 101% कह रहा हूँ। इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में 101%, चाहे सीबीएसई हो, हरियाणा बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, पक्का आता है पेपर में। लास्ट टॉपिक पे हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देखिए मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। कोई भी इक्वेशन हो, हम उसको पहले लिखेंगे ax इक्वल टू बी फॉर्म में। x बनेगा फिर a इनवर्स b। ये किस केस में बनेगा? जब a का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। जब a का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तब तो ये सॉल्यूशन बनेगा। जब a डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? एडजॉइंट a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? b से। अगर वो जीरो आ गया तो कंसिस्ट यानी मैनी सॉल्यूशन, और एडजॉइंट a इंटू बी जीरो नहीं आया, हम लिख देंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में केस नहीं बंद हो जाएगा, सब नो सॉल्यूशन लिख के आगे क्वेश्चन सॉल्व करना। जब ये केस बनेगा मैनी सॉल्यूशन तो हम z या x या y किसी को भी k मान लेंगे। मान लीजिए z को k मान लिया तो जो x y वाली तरफ है x प्लस वाई इक्वल टू मान लीजिए 4 है, ये z उधर जाए k बन गया। फिर 2x 3y इक्वल टू 5 माइनस 4k, ऐसे कोई टर्म बन गई। तो जैसे हम 10th में सॉल्व करते थे एक्स वाई के लिए, वैसे यहां भी सॉल्व कर लेंगे। ऊपर भी 3 से करके मल्टीप्लाई, यहाँ 12 आ गया, यहाँ 3 क्या आ गया, ये ऐड कर दिया 6x 17 7k, इसी कूट के नीचे आ गया। तो कुछ ऐसे हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। ये मैं पिछली क्लास में अच्छे से बता चुका हूँ, सिर्फ एक रिवाइज के लिए बताया आज हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा मोस्टली 3 वाला, एक्स वाई जेड, नॉट एक्स वाई में। एक्स वाई में नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई में आएगा तो बहुत सिंपल बन जाता है क्वेश्चन। एक्स वाई जेड में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। पहले हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो दो एक्स वाई दे रखे हैं क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 2, 2x 3y इक्वल टू 3। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में, कोई भी, पहले 6 में से बता रहा हूं। आपने लिखा है सम the given system of equation can be written as ax is equal to b, where a is equal to x और y के जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, कोफिशिएंट है, वो a है। x और y का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ x का 1, x का 2, y का 2, 3। p ये वाला b होता है 2f3। x और y, ठीक है। नाउ we are given ax is equal to b, we find the value of x, so
अब ये ए उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बी। क्यों बन जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे ax इक्वल टू बी हो, ये ए खत्म करना हो, ए इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ए इनवर्स से इधर करेंगे। तो इनवर्स भी ऐसे करेंगे तो आई यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा ए इनवर्स बी, यानी x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ध्यान रख लेना, जैसे अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए पी ए क्यू इज इक्वल टू वाई और हमें ए की वैल्यू निकालनी हो, तो पी को खत्म करना हो तो पी इनवर्स से इधर करेंगे, तो पी इनवर्स यहां भी आगे आएगा। ये तो खत्म हो गया, ए क्यू बन गया। अब इस क्यू को खत्म करने के लिए क्यू इंटू क्यू इनवर्स पी वाई। अब जो पीछे है ना इनवर्स, इनवर्स यहां भी पीछे रहेगा। ये नहीं है कि यहां पे पीछे लगा दिया और यहां आगे लगा दो, ये गलत हो जाएगा। ये मेन चीज ध्यान रखना कि जब P आगे है, P इनवर्स आगे है तो यहाँ भी आगे, यहाँ Q इनवर्स पीछे है, यहाँ भी Q इनवर्स पीछे। A की वैल्यू बन जाएगी P इनवर्स बाई Q इनवर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रख लेना। नेक्स्ट, अब चाहिए मेरे को ए का इनवर्स। ए का इनवर्स के लिए सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, 1 2 2 3। ए का डिटरमिनेंट क्या है, 3 - 4 - 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी यूनिक सॉल्यूशन। ए डिटरमिनेंट जब आपका 0 के इक्वल नहीं आता तो आपके होंगे यूनिक सॉल्यूशन। अब वो यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करने हैं, टू फाइंड adjoint ऑफ A11। अब A11 कितना आ जाएगा इसमें, 3, A12 -2, A21, ये किस एलिमेंट है, 2, 22 में 3 आता है, 1। एडजॉइंट क्या हुआ इसका, 3 - 2 - 1। इन दोनों के स्थान चेंज कर देते हैं, इन दोनों के निशान चेंज कर देते हैं शॉर्टकट में। लेकिन शॉर्टकट नहीं, मैं पूरा तरीका बता रहा हूँ। शॉर्टकट में करना चाहो तो ये मैथड लग जाएगा। अब लिखेंगे हम ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए कितना आया, डिटरमिनेंट कितना आया, -1, -1 by 1 -1, 1 by -1, एक ही बात है। 3 - 2 - 2 1, तो ए का इनवर्स आ गया अपने पास 3 2 माइनस का 2 - 1। अब x की वैल्यू क्या आएगी, ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स क्या है, -3 2 - 1, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 3 2 3। आंसर क्या आया, -3 × 2 - 6 + 6 4 - 3, 0 और 1। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। मैं तो पुट करके देखता हूँ, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 2 सही आ रहा है, 0 3 सही आ रहा है, यानी ये मेरा आंसर राइट है। हम ऐसे आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड एक जैसे ही हैं। फर्स्ट मैंने करा दिया है, सेकंड और थर्ड सेम एज इट इज आप ट्राई करना। फिर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 5 6
तीनों एक जैसे हैं, एक मैं करा देता हूँ, बाकी दो आप अप्लाई करोगे। सेम एज इट इज यूज करना है, लेकिन अब जो रिजल्ट आएगा वो 3 में आ रहा है। इसमें आ रहा है 3 में, अब एक्स वाई और जेड में क्वेश्चन, तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो भी क्या बनेगा, एक्स वाई और जेड। चलिए देखते हैं प्रोसीजर, ये बिल्कुल सेम ऐसे फॉलो करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तीनों एक जैसे हैं। इसमें ए आ गया, फोर्थ में एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई है, ये सेम आ गई है। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं, उसके बाद एक 5th या 6th में से एक हो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है x plus y plus z equal to 1, 2x plus 3y 2z is equal to 2, ax ay 2az is equal to 4। सो हर एक क्वेश्चन में वही मैंने बताया, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b, वेयर a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये कांस्टेंट जितने भी हैं 1 2a 1 3a 1 2 2a, ठीक है। x क्या है, x y और z, और b क्या है 1 2 4, क्या है 1 2 4, सेम बिल्कुल पीछे वाले मेथड की तरह ही। अब हमने क्या करना है, नाउ we find out the value of x is equal to a inverse is equal to a inverse into b। फिर लिखो to find a inverse, तो पहले क्या निकालेंगे, adjoint of a, adjoint of a, adjoint of a, a11 12 13 21 22 23 31 32 एंड 33, ठीक है। वही सेम रूल जैसे हम पीछे फॉलो करते आए थे। एडजॉइंट निकालने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं इसका इनवर्स क्या आएगा, ए का इनवर्स, सॉरी ए का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या बनेगा, 6a माइनस 2a, आगे 1 है, फिर 1 है, फिर माइनस का 1, 4a प्लस 2a, आगे फिर 1 है, 2a माइनस 3a, 2a माइनस 3a, ये कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 6 और 2 8 और 7 a नॉट इज इक्वल टू 0, a आ गया। a हमारा क्या है, कोई भी 0 नहीं है, अगर 0 होता तो फिर सारा 0 बन जाता है, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 4, क्या 0 इक्वल टू 4 होता है, कभी नहीं होता, ठीक है। ए 0 नहीं है अपना, 0 नहीं है तो फिर इसका इनवर्स निकलेगा, इनवर्स निकलेगा, उससे पहले क्या निकलेगा इसका एडजॉइंट। अब एडजॉइंट क्या आएगा, सेम बिल्कुल पीछे वाला मेथड,
6 minus 2a 4 minus 2 2 minus 2 सेम ऐसे कैसे ए लगेगा सब में। ऐसे करके आप सबका क्या निकाल लोगे? एक्समाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसमें सिर्फ हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है कि ये कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट है। कंसिस्ट इनकंसिस्ट का मतलब कहाँ से पता लगेगा कि इसके सॉल्यूशन कैसे हैं। हमें ए का जो ए निकालते हैं हमें उसका क्या निकाल देना है? डिटर्मिनेंट निकाल देना है। डिटर्मिनेंट निकालने से हमें पता लग जाएगा कंसिस्ट इनकंसिस्ट, क्योंकि यार डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आए तो यूनिक सॉल्यूशन। फिर बता रहा हूँ अगर जीरो आ जाए तो एडजॉइंट ए निकाल के और फिर बी से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका क्या बनेगा? इसका कंसिस्ट इनकंसिस्ट, कंसिस्ट, ठीक है। इनकंसिस्ट में क्या आएगा? मैनी और नो सॉल्यूशन, कंसिस्ट में यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें तो बताना था इसका इतना ही। अब क्वेश्चन नंबर 7 से आगे 1 to 6 में तो आपने इतना ही बताना है कंसिस्ट इनकंसिस्ट, लेकिन आगे जो है उन्हें सॉल्व करना है। 7, 8, 9, 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं करवाता हूँ। ये क्वेश्चन आपको इनमें सॉल्व नहीं करना, इसमें तो सिर्फ आपको इतना ही बताना था कंसिस्ट और इनकंसिस्ट। अगर आ जाए तो सॉल्यूशन निकाल देना। सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, ये पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था सेम टू सेम वैसे ही है, क्योंकि इसी में सॉल्यूशन निकालना है। फर्स्ट में तो हमें यही बताना था सॉल्यूशन है या नहीं है, कंसिस्ट इनकंसिस्ट। लेकिन अब ये बताना है इसमें कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए। तो 2 वाला तो इजी है, मैं आपको 3 वाला करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है 2x y plus z is equal to 1, x 2y minus z is equal to 3/2 है। जब भी ऐसे इक्वेशन आए ना 3/2 नीचे आ जाए, आप एक काम करो, इसको सॉल्व कर लो पहले। 2 को या यहाँ कुछ भी आ जाए, यहाँ कुछ भी आ जाए, इसको नीचे मत रहने दो। 2 को एलसीएम लेके खत्म करो पहले इसको, ताकि दिक्कत नहीं आएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। आगे दिक्कत नहीं करेगा ये। नेक्स्ट 3y minus 5z is equal to 9। फिर वही मेथड लगाना इसमें। solve the given system can be written as ax is equal to b where a is equal to 2 2 0 2 2 0 1 minus 4 3 1 minus 2 minus 5 b 139 x y z। फिर वही टू फाइंड x इज इक्वल टू a इनवर्स b। फिर a का इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे? a का डिटर्मिनेंट। टू फाइंड x we have to find out determinant of a। a के डिटर्मिनेंट से डिसाइड होगा कि इसके सॉल्यूशन कैसे हैं। अब a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? यहाँ पे हम पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं। a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? बहुत बार निकाल चुके हैं। लास्ट एक्सरसाइज में और इसमें मैं पहले बता चुका हूँ a का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट।
2 into 20 प्लस 6 माइनस का जाएगा प्लस बन जाएगा, फिर ये 1 माइनस का -10, 0 प्लस का 1, 6 0। क्या आंसर आया है? 26 52 प्लस 10 प्लस 6 68। क्या आंसर आया? 68। चलिए 68 नॉट इज इक्वल टू 0, नेचुरली बात है। कैसे सोल्यूशन होंगे? यूनिक सोल्यूशन। क्या होंगे? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन है तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? इसका एडजॉइंट ऑफ ए। पहले ए 11 12 13 26 -10 6 21 22 23 31 32 33। 21 क्या ये? 21 में ये है, रो कॉलम छोड़ देंगे, -5 और -3 -8 8। 4 से ये रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, -10 रो कॉलम छोड़ देंगे, 6 0 पे -2 प्लस का 4 2 3 पे -4 -2 6 33 पे -8 -2 10 -8 -2 -10 -8 -2 -10। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया हमारा 26 -10 6 8 -10 -6 2 6 10। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा? ये 1/68 एडजॉइंट ए 26 8 2 10 10 6 6 6 10। ए की वैल्यू कितनी बनेगी? तो बी में आएगा 139। एक्स की वैल्यू आएगी 1/68। 26 को 26 8 3 24 और 18 50 68 1 -10 -30 2 1 6 18 -90। x 1/68 26 और 24 50 और 68। नेक्स्ट कितना आ गया? 54। ये एडजॉइंट में देखना थोड़ा सा, ये जो 8 वैल्यू है ये कितना आएगा? -10। तो ये क्या हो जाएगा? +10। ठीक है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? +10। फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा? +10। अब कितना बनेगा ये? 64 में से
30, तो ये बन गया 34, 64, 30, 34। आगे कितना बनेगा ये 6, 18, 90 माइनस का 102, मल्टीप्लाई करो, x की जगह क्या आ जाएगा, x y और z, x y और z 1/2 102/68, तो किस पे जाएगा, सकता है 4 पे जा रहा है, 2 पे 34, 56, फिर कितने में जाएगा ये 3/2, ये आ गया क्या 51, 51 से कट गया 17, 3/2 माइनस का 3/2, x की वैल्यू आएगी 1, y की वैल्यू 1/2 और z की वैल्यू -3/2। तो सेम एज है सभी के सभी क्वेश्चन। एक इसमें अलग से क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्या कहता है कि ए हमारे को गिवन है, ए गिवन है फिफ्टीन में क्वेश्चन नंबर 15, इफ ए 231 -3 21 54 -2 find A inverse, using A inverse solve the system of equation 2x 3y 5z is equal to 11, 3x 2y 4z is equal to -5, x y 2z is equal to -3। ये कह रहा है कि पहले ए का इनवर्स फाइंड आउट करिए और ए का इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है उसको सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम ए का इनवर्स निकाल लेते हैं पहले। उसमें हमें क्या चाहिएगा, जब भी किसी का इनवर्स निकालेंगे तो हमें क्या चाहिएगा, उसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के पहले इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो क्या आएगा 2 -4 प्लस का 4 प्लस 3 6 प्लस 4 5 3 -2 0 -6 5 -1 क्या आ गया, -1 नॉट इज इक्वल टू 0। हम लिखेंगे
minus 1 not is equal to 0. To find adjoint of A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 और 33। और जब एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे उसमें हम जैसे पहले हमने फाइंड आउट किया था, इसका क्या बनेगा 0, 2, 1, 21, 22 और 23 का क्या बनेगा और इसका क्या बनेगा 2, 21, 22, 23, 36, 4, 4 और 9। अब लिखेंगे हम A इनवर्स 1 बाय क्या एडजॉइंट क्या है -1, सॉरी डिटरमिनेंट आया और ये बनेगा 0, 2, 1, -1, 9, -5, 2, 23, 13। ये हमारा आ गया इसका इनवर्स आ गया। क्या आ गया इसका इनवर्स। अगर चाहो तो हमको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, चाहो तो ऐसे किसी रख दो। अब निकालेंगे हम इसका -1 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर 0, -2, -1, 195, 2, 23 और 3। ये जी इनवर्स आ रहा है। अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। हम लिखेंगे यहां साफ कर देता हूं। अब वही प्रोसीजर दोबारा फॉलो करेंगे सारा। The given system of equation can be written as Ax is equal to B, where A is equal to 2, 3, 1, 3, 2, 1, 5, 4, 2, where x is equal to A inverse into B। x की वैल्यू क्या है, x, y और z है, और B क्या है 1, -5 और 3 है। तो x, y, z क्या आ गया फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट मानेंगे A इनवर्स ही गिवन है हमारे को 0, -2, -1, 195, 2, 23, 13 into B 1, -5, 3। ठीक है, मैं नीचे वाला साफ करता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर 0, -5, माइनस का 6, माइनस का 11। ठीक है, ऐसे जिसे हमने पीछे क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई की थी ना, ऐसे ही। आगे क्या बनेगा, माइनस का 2, 45, -2 और -45
क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ ये 11 है, यहाँ भी 11 है। अब इसको देखो क्या आएगा, 11 से 0 -5 -6 क्लियर हो गया, -22 -45 69 7 और 6 9, तो ये कितना मिल गया, नियर अबाउट 2 माइनस अभी भी कितना बचेगा ये 2। नेक्स्ट -11 -25 -36 और ये प्लस का 39, तो बच गया 3। आंसर आया x की वैल्यू -11, y की 2 और z की 3। आंसर रॉन्ग है, राइट है। इस इक्वेशन में डाल देते हैं फर्स्ट में, 2 × -11 22, -3 × y -6, 5 × 3 15, कितना बच गया ये -22 और 6 28 प्लस 15, कितना है ये 3 × 6। आंसर चेक करते हैं एक बार, कहीं रॉन्ग है राइट है आंसर हमारा, अभी भी गलत कर दिया हमने। -5 और प्लस का 6 प्लस का 1 होता है। पंद्रह 2 17 -6 11, आंसर 11 है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो लेंथ थी, छोटी मोटी कैलकुलेशन में हो जाता उतनी से। आगे है इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें स्टेटमेंट गिवन है हमारे को, क्या है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat and 2 kg price तीनों की कॉस्ट दे रखी है। कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, क्वेश्चन नंबर 16, लेट द कॉस्ट पर केजी ऑनियन की मान लेता हूं x, वीट की y और राइस पर केजी z। तो ये इक्वेशन द गिवन प्रॉब्लम कैन बी रिटन एज 4x 3y 2z इज इक्वल टू 60, 2x 4y 6z 90, 6x 2y 3z इज इक्वल टू 70। इस क्वेश्चन में गिवन है कि ऑनियन है, वीट है और राइस है, इन सब की कॉस्ट पर केजी के हिसाब से गिवन है। 4 kg 3 kg और 2 kg का टोटल इतना बनता है, तो हम लिख लेंगे लेट द कॉस्ट पर केजी। नहीं गिवन है, XYZ मान लिया। XYZ मानने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो इस फॉर्म में बनेगी, 4x 3y 2z, यानी ये सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्या करना है, वी वांट टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर केजी
तो सीधा सा मतलब है कि बनता है कि पर केजी का मतलब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, एक्स वाई और जेड की। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस किए हैं। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू बी। ए हमारे पास क्या है, 4 2 6 3 4 2 2 6 3। सेम जैसा हमने पहले किया था वैसे ही ए बनाएंगे, वैसे इसका एक्स वाई जेड और बी, फिर वही ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, ए का एडजॉइंट निकालेंगे और सारा सिस्टम वही फॉलो करना है। ठीक है बेटा, आज की एक्सरसाइज यहीं खत्म करते हैं। एक और है इसमें टाइप का क्वेश्चन कि जब ये बी वाले पार्ट तीनों जीरो हो जाएंगे। हमारे सिलेबस में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसको। बाकी जितने टाइप के इसमें बनते थे मैंने बता दिए हैं। एक टाइप और रह गई है, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं इसी में करवा देता। नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा इसका। तो ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लो, कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। वैसे थोड़ा सा मैं इसके बारे में ब्रीफली बता देता हूँ। इसका एक एग्जांपल लेके मैं करवा देता हूँ कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में बाई चांस आ भी जाए तो हमें कैसे करना है। इसमें वही है, सेम रूल है पीछे वाला जो हमने बताया था। मान लीजिए इनको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। कोई भी इक्वेशन है 2x 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट है 3xy और 3z इज इक्वल टू 0। जब ये तीनों जीरो हो, इसकी पहचान यही है, जब ये तीनों जीरो हो तो ये क्या होता है, होमोजीनियस इक्वेशन। क्या होती है, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन को लिखने का मेथड क्या है, मैं एक बार आपको बताता हूं। ये है होमोजीनियस, ax इज इक्वल टू 0। क्या है, ax इज इक्वल टू 0। उसके बाद फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप में निकालेंगे हम a का डिटरमिनेंट। क्या निकालेंगे, a का डिटरमिनेंट। अगर a का डिटरमिनेंट, थर्ड स्टेप, a का डिटरमिनेंट या तो 0 नहीं होगा या फिर a का डिटरमिनेंट 0 होगा। अगर a का डिटरमिनेंट आ जाए 0 नहीं है, ओनली वन सॉल्यूशन x, y और z, तीनों की वैल्यू क्या है, 0। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लो। जब आप a का डिटरमिनेंट निकालोगे वो 0 नहीं आ रहा, आपने लिख देना है ओनली वन सॉल्यूशन, बस। x भी 0, y भी 0, z भी 0। ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजीनियस गिवन हो, a का डिटरमिनेंट निकालो, आपका डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा, आप सीधे लिख दो 0 नहीं आ रहा, ओनली वन सॉल्यूशन। जैसे ये इक्वेशन है, इसमें मेरा सॉल्व करूं मैं। a क्या बना मेरा, 2 1 3 3 1 1 माइनस 2 3। अब मैं a का डिटरमिनेंट निकालता हूं इसमें, -3 + 2 -3 -3 + 6 -2 1 + 3 -1 -2 प्लस का 3 -9 4 8 -4 और 8। तो ये कितना आ गया,
20 यहाँ ये 1 है, माइनस की वैल्यू यहाँ 1 है, ये यहाँ ये 1 है, तो ये क्या बनेगा 3 प्लस का 2, ये बच्चे कर लेते हैं 1 1 माइनस 2 3 1 3, ठीक है। नेक्स्ट में 3 में क्या है, माइनस का 3 माइनस का ये प्लस का 3 रहेगा, 3 में 3 माइनस का प्लस का 6 हो गया, माइनस 1 प्लस 3, ठीक है। अब इनका टोटल एक बार चेक कर लें क्या आएगा क्या नहीं। नाइन और 3 27 माइनस 3 और 1 कितना हो गया 4, माइनस 2 माइनस ये माइनस के 33 हो गए, माइनस का 33 नॉट इक्वल टू 0, इधर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, हम लिख देंगे 8 डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, 8 डिटरमिनेंट नॉट, सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ट्राइवल सॉल्यूशन,